क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान कैसे अपने शरीर, मन और आत्मा को ऐसी सीमाओं तक ले जा सकता है जहां आम इंसान का कदम रखना नामुमकिन हो? नागा साधु, इनका नाम सुनते ही आंखों के सामने आता है रहस्य, शक्ति और तपस्या का ऐसा दृश्य जो आपकी रूह को झकझोर कर रख दे। आग के बीच तप करना, भस्म से शरीर सजाना और नग्नता के साथ आत्मा का अद्वितीय मार्ग तलाशना, ये सब इन साधुओं के जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं उनके कुछ ऐसे रहस्यमय अनुष्ठानों के बारे में जो विज्ञान और तर्क के हर दायरे से परे हैं? तो तैयार हो जाइए इस रहस्यमय यात्रा पर, जहां हम आपको ले चलेंगे नागा साधुओं की दुनिया के उन पहलुओं तक जो आज भी एक गहरी पहेली बने हुए हैं। नागा साधु कौन होते हैं? नागा साधु एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे मन में रहस्य, तपस्या और आस्था का एक अलग ही रूप उभरता है। क्या आप जानते हैं कि नागा साधु साधारण साधु नहीं होते? ये वो साधु होते हैं जिनका जीवन हर एक सांस के साथ एक संघर्ष है। एक संघर्ष जो उन्हें अपने शरीर, मन और आत्मा के हर अंग को जीतने की ओर ले जाता है। नागा साधु अपने शरीर को नंगा रखते हैं, न केवल इसलिए कि वे भौतिकता से पूरी तरह से दूर रहते हैं, बल्कि यह उनके अद्वितीय तप और साधना का प्रतीक है। नागा साधु वे साधु होते हैं जो इस भौतिक संसार से बिल्कुल परे रहते हैं। उनका अस्तित्व पूरी तरह से आत्मा की साधना और ईश्वर के प्रति समर्पण पर आधारित होता है। वे अपनी पूरी जिंदगी सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर केवल एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति। क्या आप यह सोच सकते हैं कि एक साधु अपने शरीर को नग्न रखते हुए बिना किसी भौतिक सुख साधन के केवल एक अलौकिक शक्ति और सत्य की खोज में जीवन बिता सकता है? यही है नागा साधु की असली पहचान। नागा साधु का जीवन इतना कठोर होता है कि केवल कुछ ही लोग इस जीवन को अपनाने का साहस कर पाते हैं। वे शारीरिक और मानसिक स्तर पर कठिनतम साधनाएं करते हैं। इन साधुओं का विश्वास है कि जब शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है, तब आत्मा के अंदर छिपी हुई दिव्यता का अनुभव हो सकता है। ये साधु भले ही नंगे बदन होते हैं, लेकिन उनका मन और आत्मा उस सबसे उच्चतम दिव्य ज्ञान से पूर्ण होते हैं जिसे हम आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकते। नागा साधु बनने का रास्ता बहुत कठिन है। यह एक लंबी साधना यात्रा है जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा होती है। सबसे पहली शर्त होती है सांसारिक जीवन का त्याग। साधु को अपने परिवार, रिश्ते और भौतिक सुखों को छोड़कर सिर्फ अपने आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर बढ़ना होता है। फिर साधु गुफाओं और जंगलों में साधना करते हैं। यहाँ वे दिन रात ध्यान, तपस्या और धार्मिक अनुष्ठानों में लीन रहते हैं। वह अपने शरीर और मन को पूरी तरह से काबू करने के लिए कठिन साधनाएं करते हैं। इसके बाद उन्हें एक गुरु से दीक्षा मिलती है जो उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इस दीक्षा के बाद साधु को कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षण से गुजरना पड़ता है, जैसे जल में डुबकी लगाना या गर्मी में खड़ा रहना। यह सब कुछ साधु को आध्यात्मिक शक्ति और सहन शक्ति के लिए किया जाता है। जब वह इन कठिन परीक्षाओं को पार कर लेता है तो वह नागा साधु बनता है और अब वह समाज के लिए एक गुरु बन जाता है। यह एक कठिन यात्रा है जो साधु को सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं बल्कि समाज को भी आध्यात्मिक दिशा देने की ताकत देती है। नागा साधु आमतौर पर हिमालय की बर्फीली चोटियों, निर्जन घाटियों और संतों के पवित्र स्थलों पर निवास करते हैं, जहां सामान्य लोगों की पहुंच नहीं होती। उनकी साधना के प्रमुख स्थानों में काशी, वृंदावन, गया, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थल शामिल हैं। कुंभ मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है,
नागा साधुओं के दर्शन का प्रमुख अवसर होता है। यहाँ वे हजारों की संख्या में एकत्र होते हैं और गंगा, यमुना और सरस्वती में पवित्र स्नान करके सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। इसके अलावा वे हिमालय की गुफाओं में कठिन साधना करते हैं, जहाँ वे आत्मा के शुद्धिकरण और धर्म की शक्ति को जीवित रखने के लिए तप करते हैं। उनके आश्रम अक्सर दूर-दराज और रहस्यमय स्थलों पर होते हैं, जो सनातन धर्म की गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माने जाते हैं। नागा साधुओं के कुछ अजीब और रहस्यमय अनुष्ठान। 1. शरीर पर भस्म मलना। नागा साधु अपनी पूरी शरीर को भस्म, चिता की राख से सजा लेते हैं। यह भस्म न केवल शारीरिक अशुद्धता से मुक्ति का प्रतीक होती है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धता का भी संकेत है। वे इसे एक आध्यात्मिक साधना मानते हैं, जिससे उनका मन और शरीर संसार से पूरी तरह डिटैच्ड हो जाता है। यह भस्म उनके लिए मृत्युलोक से मोक्ष की राह है। 2. नग्नता और तपस्या। नागा साधु हमेशा नग्न रहते हैं, क्योंकि उनके लिए शरीर के सारे भौतिक वस्त्र केवल दुनियावी बंधन हैं। उनका मानना है कि जब वे शरीर से मुक्त हो जाते हैं, तो वे अपने आत्मा की ओर पूरी तरह से केंद्रित हो सकते हैं। नग्नता का यह प्रतीकात्मक अर्थ है कि वे अपने हर रूप में स्वतंत्र हैं और संसार के किसी भी बंधन से ऊपर हैं। यह तपस्या के सबसे गहरे रूपों में से एक है। 3. आग में कूदना और तेज तप करना। कई बार नागा साधु एक दहकती हुई अग्नि में कूद जाते हैं या फिर तेज तप करते हैं। यह एक तरह की आध्यात्मिक परीक्षा है, जिसमें साधु अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत को चुनौती देते हैं। वे मानते हैं कि आग जैसे खतरनाक तत्वों से जूझकर वे अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यह शरीर और मन के ऊपर विजय प्राप्त करने का एक तरीका होता है। 4. साधु की मृत्यु के बाद की विशेष प्रक्रिया। नागा साधुओं का जीवन केवल तपस्या तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद की प्रक्रिया भी रहस्यमय होती है। जब एक नागा साधु का निधन होता है, तो उसे न तो सामान्य तरीके से दफनाया जाता है और न ही जलाया जाता है। इसके बजाय उनके शव को खुला छोड़ दिया जाता है, ताकि प्राकृतिक तत्व जैसे कि जानवर उसे खा सकें। यह प्रक्रिया आध्यात्मिक मोक्ष और प्राकृतिक चक्र में प्रवेश को दर्शाती है। उनके अनुयायी मानते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर का उपयोग प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर केवल एक अस्थायी आवास है। 5. मृत्यु के बाद के हमेंड हेमर्ड अनुष्ठान। कुछ नागा साधु एक विचित्र मृत्यु अनुष्ठान करते हैं, जिसे हमेंड कहा जाता है। इसमें साधु अपने मृत शरीर को एक खास स्थिति में रखकर तपस्या में बैठते हैं। इस प्रक्रिया में वे शारीरिक रूप से जीवित रहते हुए भी मृत्यु की अवस्था में प्रवेश करते हैं और मानसिक रूप से मृत्यु के अनुभव का सामना करते हैं। इसे साधु अपनी आध्यात्मिक उन्नति के रूप में देखते हैं, जिससे वे जीवन और मृत्यु के चक्र को समझ सकते हैं। 6. जीवित समाधि। नागा साधु के जीवन का एक सबसे रहस्यमय पहलू है जीवित समाधि। इसमें साधु अपने शरीर को पूरी तरह से रोक देते हैं, मानो वे मरे हुए हों, और ध्यान में इस अवस्था में सदियों तक बैठे रहते हैं। ये साधु जीवित रहते हुए भी शारीरिक मृत्यु का अनुभव करते हैं और इसे आध्यात्मिक यात्रा के रूप में लेते हैं। यह जीवन और मृत्यु की परिभाषा से परे एक अद्वितीय अवस्था है। 7. तंत्र मंत्र से आत्मा को पकड़ना। नागा साधु कुछ विशेष प्रकार के तंत्र मंत्र का उपयोग करते हैं, जिससे वे किसी भी आत्मा या दुश्मन के मानसिक प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। ये तंत्र मंत्र साधु के आध्यात्मिक अधिकार और ज्ञान का प्रतीक होते हैं। कुछ साधु अंधेरे में एक मंत्र जाप करते हैं, जिससे उन्हें किसी भी बुरी आत्मा को अपने नियंत्रण में करने की शक्ति मिलती है। यह एक खतरनाक अभ्यास है,
क्योंकि इसे सीखने में कई साल लग सकते हैं और इसके प्रभाव से साधु खुद भी भयानक मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेल सकते हैं। तो दोस्तों, नागा साधु केवल साधु नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और सनातन धर्म की जीवंत धरोहर हैं। उनके कठोर तप, रहस्यमय अनुष्ठान और जीवन की अनकही कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा की असीमित शक्ति को पहचानने का सफर है। क्या आप भी इन रहस्यमय जीवन से प्रेरित हैं? या आपके मन में कुछ सवाल और जिज्ञासाएं हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही रोचक और अनकहे पहलुओं की कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।